हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी का दिन। तो माता ब्रह्मचारिणी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आज की पूजा मैंने कैसे की आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। और हाँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। और लाइक करके जाना मेरे वीडियो को। ओके, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ मेरे पूजा घर में। तो मैं रेडी होके नहा धो के चल रही हूँ पूजा करने। तो यहाँ देखिए मैं पहुँच गई हूँ अपने पूजा घर में। तो यहाँ पे देखिए मिलिए मेरी दुर्गा माँ से। और यहाँ पे पहले से माँ जी पूजा करके दुर्गा जी के मंत्रों का जाप कर रही हैं। फिर मैं आ गई, मैं भी भगवान को फूल अक्षत जल सब चढ़ा रही हूँ। और फिर मैं करूँगी गौरी जी का पूजा। तो नवरात्रों में सिंदूर नहीं लगाई जाती है जब तक कि माता को सप्तमी को सिंदूर ना लग जाए। हम लोग के यहाँ नवमी को सिंदूर लगता है। तो इसीलिए मैं कुमकुम से माँ गौरी की पूजा करके और फिर चूड़ी या मंगलसूत्र जिसमें आपको लगाना है लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे मैं करूँगी सप्त श्लोक का पाठ, जिससे 13 अध्याय के जाप करने का फल मिलता है। तो आप लोग अगर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो सुनने से भी आपको 13 अध्याय जो होता है सप्तशती दुर्गा सप्तशती में, उसका फल आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सुनो मेरे मंत्रों को जो मैं पढ़ रही हूँ। ज्ञानापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बालाता कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति विश्वाम ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारणे कालकन्या सर्वोपकार करना स्ताचिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागति नारद परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्यस्त्रायनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि दुष्टा तु कामान् शकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नदानां त्वामाश्रिताय श्रियतां पर्यन्ति सर्वा बाधा प्रस्मन्नं त्रिलोक्यशाक्लेश्वरी एवमेव त्वया कर्मस्मद्वैरिविनाशनं जगदम्बार्पणमस्तु। अब आप लोग सुनेंगे अर्गला स्तोत्र का पाठ, जिसे पढ़ने से सुनने से मनुष्य को यश धन और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। विनियोग नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जयं तम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकैटभृता विधिधातृवर्दे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि रक्तबीजवधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि शुंभ शैम भक्तधुर्मा चक्षुषा मर्दनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि वंदितांगृगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि अचिंत रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि अस्तु बद्भ्यो भक्तिपूर्म त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चंडिके संततं ये त्वामार्चन्ते भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विदेहि दूषितां नाशं विदेहि बालमुच्चके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि प्रमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सुरासुर शिरोरत्ने कृष्णचरणे अंबिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चतुर्भुज चतुर्वक्त संस्थे परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि
कृष्णेन संसुदे देवी स्वास्वभगदाय सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि हिमाचल सुताना संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि इंद्राणीपति संभाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देवी प्रचंड डोर दत्त दर्प विनाशनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देवी भक्तजनोदां दत्तानंदो अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि पत्नीं मनोरमां देहीं मनोवृताङ्नुषारणीं तारिणीं ध्रुवसंसारसागरस्य क्लोद्भवाम् इदम् अस्तोत्रं पठित्वा तु महाअस्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती वरापनोति सम्पदां जगदम्बार्पणमस्तु। अगला स्तोत्र का पाठ सुनने से कल्याणमयी भगवती सबका कल्याण करती हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी स्वास्तिक बनाने का सही तरीका। सबसे पहले आप थाली में अक्षत को डालें और फिर क्लॉकवाइज बाहर से भीतर की ओर लकीर खींचें। ये सही तरीका है और इसे बनाने से सही फल। फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब जितनी भी आपको स्वास्तिक में लकीरें खींचनी है बाहर से स्टार्ट होनी चाहिए और भीतर समाप्त होनी चाहिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज आप इसमें 4 बिंदु डालें और फिर बगल से 2 लाइन खींचकर बिंदु डाल दें। ये है स्वास्तिक बनाने का सही तरीका। फिर इसमें होगी आरती, इसमें फूल और धूप बत्ती और कर्पूर डालकर आरती स्टार्ट होगी। मेरी पूजा अब होने वाली है समाप्त, तो आप लोग बने रहो ब्लॉग में। आरती यहाँ पे हो चुकी है स्टार्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दिन के समय में हम लोग करते हैं जय अम्बे गौरी। तो आरती हो गई समाप्त। मैं आप लोगों से मिलूंगी शाम में और शाम में क्या भोग बनाऊंगी वो भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स शाम का समय हो चुका है तो चलिए बनाते हैं माता के लिए आज का भोग। आज माता को भोग लगेगा शक्कर और केले का। तो हम लोग बनाएंगे दूध की खीर और उसमें डालेंगे शक्कर और फिर माता को लगाएंगे केले का भोग। तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ माता के भोग के लिए प्रसाद। तो आप लोग दूध मेरा उबल चुका है और इसमें मैंने साबूदाना डाल दिया है। देखो यहाँ पे आप लोग। फिर यहाँ पे आधा मेरा साबूदाना जो है वो पक चुका है। फिर मैंने इसमें डाला इलायची पाउडर। अब मैं पूरा पक चुका है तो मैं इसमें डालूँगी चीनी और फिर थोड़ी सी डालूँगी मैं किशमिश। बहुत थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने शक्कर ज़्यादा डाल दिया है। और फिर ये देखिए मेरा खीर ऑलमोस्ट बनके हो गया है रेडी। फिर मैं निकालूँगी इसे भोग लगाने के लिए। देखो आप लोग मैंने केले और साबूदाने की खीर का भोग लगाया है माता को। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आप सभी को मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू।